नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो, तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का हाशिया। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफ़र गाते चले हो निडर, आगे आगे बढ़ते चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया, एक उठा है सबका बोझ, वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ, जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। जो जो हम करते हैं वो एक मिसाल बन जाए। यज्ञ का इतिहास बहुत बड़ा है, हजारों बातें उसमें हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, और बहुत सी बातें तो हमें पता ही नहीं। बहुत सी ज्ञान की तब की बातें खो गई। क्यों? दादी गुलजार कहती है कि हम लोगों ने बाबा के कहने पर एक संदूक थी, मेटल ट्रंक, उसमें सब कुछ
डाल दिया और उसको कहाँ छोड़ा है? पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी के नीचे कराची के कैंपस में उसे गाड़ दिया। और दादी हंसी में ये भी कहती है, अगर कोई चाहे तो जाके ढूंढ लो और खोलो उस ट्रंक को, शायद मिल जाए, क्योंकि बाबा ने कहा था द्वापर में वो निकलेंगे। कोई भगत खोलेगा द्वापर से। कराची में पहुंचकर उस पानी की टंकी के नीचे वो जो ट्रंक, मेटल ट्रंक को खोलकर शायद उसे मिल जाए कुछ। तो बहुत सी बात है तो शायद, पता नहीं। परंतु बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा है कि ज्ञान में एडिशन और करेक्शन होती रहेगी। एक साथ तुम्हें सारा ज्ञान नहीं दिया जाएगा, धीरे 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 धीरे। भगवान कह रहा है कि क्या होती रहेगी? एडिशन और करेक्शन। मतलब वो पहले इनकरेक्ट बताएगा, ऐसे अपडेट होते रहेगा ज्ञान। क्योंकि उसमें एक भाग ये भी है कि जो सुन रहे उनकी बुद्धि भी तो इतनी शुद्ध और सतो प्रधान होनी चाहिए जो इस ज्ञान को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और एक्सपीरियंस कर सके। ये ज्ञान संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे ऊपर इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, जितने धर्म ग्रंथ है संसार में, क्योंकि ये ज्ञान किसी व्यक्ति का नहीं है। ये ज्ञान प्रकट हुआ है, पहले से नहीं था, प्रायलोप हो चुका था, लुप्त प्राय हो चुका था, इसलिए रेवलेशन है ये। यही सबसे बड़ी बात है इस ज्ञान की। ये ज्ञान जिसे दिया जा रहा है, जिसके द्वारा दिया जा रहा है, उसे भी इसका कोई इस ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये ज्ञान है मीडियमशिप का, चैनल्ड ज्ञान है ये। चैनल किसको बनाया है? विजन्स और ट्रांस मीडियमशिप, चैनल्ड मैसेंजर्स के द्वारा ये ज्ञान दिया गया है। इसके लिए साइंस यदि कहे इसको प्रूफ करो तो ये प्रूफ नहीं हो सकता। साइंस अगर कहे ये 5000 वर्ष ही तुमने कहां से लाए, क्या उत्तर दे इसका? इसका कोई उत्तर नहीं है। उसका उत्तर ये कि है ये प्रकट हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता था यहां पर। इसके लिए इस ज्ञान की हर बात का अगर कोई प्रूफ मांगे, सबूत दो, कैसे थे, कहां से थे? दिस इज डिवाइन रेवलेशन। प्रकट हुआ है ये, जो किसी को भी नहीं पता था। तो यज्ञ इतिहास में हम कहां पहुंचे थे? ब्रिज कोठी 5550, वहां कुछ समय रहे, लगभग 4 साल, और फिर शिफ्ट हुए कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस। जगदीश भाई जी ने अपना अनुभव लिखा है कि मुझे भी कोटा हाउस में रहने का मौका मिला, और बाबा मुझे प्राय अकेले रहने के लिए देते थे कि बच्चे को अकेले रहने दो, क्योंकि इसका काम है मंथन का, चिंतन का। और बाबा कभी कभी मुझे बुलाते थे, कहते थे जाओ पहाड़ों पर, यहाँ आबू में गुफाएं बहुत है, तुम गुफाओं में बैठ के आओ। दोपहर में बाबा कई बार सभी बच्चों से कहते थे, जब पांडवन में आ गए थे, बच्चे जाओ पहाड़, यहाँ पर आबू में मंदिर बहुत है, मंदिर देख के आओ। तो जगदीश भाई ने लिखा कि मेरा और बाबा का ज्ञान में कब आए? 50 में तो संस्था भारत में आ गई, 51 से सेवा चालू हुई, और 52 में जगदीश भाई आ गए। टेक्निकल इंस्टीट्यूट थी पानीपत, सोनीपत में, वहां प्रिंसिपल थे, और 52 में ज्ञान में आ गए। विश्व में सबसे पहला सेवा केंद्र कौन सा खुला? कमला नगर, दिल्ली। सारे विश्व में पहला सेवा केंद्र। दादी जान की थी वहां, मन दीदी थी वहां, मनोहर दादी थी शुरुआत के दिनों में। तो जगदीश भाई ने लिखा है कि मैं अकेला, बाबा कहते थे अकेले रहो, और जब भी मैं आता था बाबा सबको भेज देते थे, और मेरी और बाबा की घंटों घंटों चर्चा चलती थी। और उस समय बाबा कहते थे अब इसमें वो आएगा। तो अव्यक्त बाप दादा से जगदीश भाई का मिलन जो हुआ वो अकेले में बहुत समय। क्योंकि अब ज्ञान को संसार को देना था, तो ज्ञान को ऑर्गेनाइज करना था। और उसी दरमियान एक जो पीरियड है यज्ञ इतिहास का, 1954, दिस इज अ क्रिटिकल ईयर। अभी आज वैसे हम पांडववन प्रवेश करने वाले थे, पर गाड़ी थोड़ी रोक दी। पांडववन आएंगे धीरे धीरे, उसके पहले ये पीरियड है एक, लगभग 54, क्योंकि हर पीरियड लगभग ही जोड़ा जाएगा।
फिक्स नहीं कहा जा सकता है ये, पर जितने सूत्र है बिखरे पड़े हैं, यज्ञ इतिहास को बताना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर एक ने अपना अपना बताया है और वो सारे अनुभव ढेर सारी किताबों में, अनुभवों में, ऑडियोज में, कुछ ऑडियोज ऐसे हैं कि जिनका टेक्स्ट भी नहीं है, केवल ऑडियो ही है, वो बिखरे पड़े हैं। तो ये जो पीरियड है 54, इसमें ऐसी 5 मुख्य बातें हुई। मम्मा डिवाइन एडमिनिस्ट्रेटर, मम्मा के एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंधक है, उसने ऐसी 5 चीजें यहां पर आई। सबसे पहला ड्रेस कोड, 1954 ब्रह्मा कुमारियों का ड्रेस कोड क्या होगा, पहला। दूसरा बैच, 1954 दूसरा बैच, पहला ड्रेस कोड, दूसरा बैच, तीसरा झंडा शिव बाबा का फ्लैग, चौथा जगदीश भाई की एंट्री और जगदीश भाई द्वारा 7 डेज कोर्स है, उसका कंफर्मेशन, उसका रेटिफिकेशन, उसकी पुष्टि। और दूसरी एक बात, जगदीश भाई द्वारा जो सेंटर्स खुलेंगे उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, और खुल रहे थे, जो हमने देखा इसी पीरियड में सेंटर्स खुलना चालू हो गए। कोई दिल्ली में खुला, बेंगलोर में खुला, कानपुर में खुला, लखनऊ में खुला, अहमदाबाद में खुला, मेरठ में खुला, सहारनपुर में खुला, और बाबा के बच्चे यहाँ आना चालू हो गए थे। तो चौथी जो चीज़ है वो जगदीश भाई की एंट्री। पांचवा जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जापान से इनविटेशन फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन, अटेंडेंस, पर वो कांग्रेस थी सेकंड, फर्स्ट तो हो चुकी थी, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 कॉन्फ्रेंसेस। और उन कॉन्फ्रेंसेस में दादियों ने जो स्पीचेस दिए उनकी कॉपी बहुत समय के बाद अभी 2014 में प्राप्त हुई, जो एक ये सारे इंग्लिश में स्पीचेस है लिखे हुए। 22 अक्टूबर 1954 कहाँ से दिया गया, इसमें एड्रेस लिखा है, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट, ब्रिज कोटी, माउंट आबू। एड्रेस टू द डेलीगेट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड एट, ये जगह का नाम है बहुत बड़ा, जापान, शिमिजुरु सिटी। ये अलग अलग उनके स्पीचेस है, और एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये कहा था कि 38-39 में मंत्रियों ने कहा था संस्था का नाम चेंज करो, ओम मंडली, तो तब शब्द आया था प्रजापति। ऑफिशियल जो नेम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1954 में कहते, ये वो पीरियड था जब ऑफिशियल नेम रखा गया, 1954। तो ये 4-5 घटनाएं हुई। अभी एक एक घटना को देखते हैं। सबसे पहला बताया ड्रेस कोड, वाइट ड्रेस क्यों है, कम से कम 15 कारण है। वाइट ड्रेस क्यों है, इसके 15 कारण है। तो एक एक कारण को लेते हैं कि ड्रेस कोड वाइट ही क्यों है और दूसरा क्यों नहीं है। सबसे पहला तो ये भगवान की यूनिवर्सिटी और ये भगवान का आदेश है, जो बाबा ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म तुम्हारा कौन सा होगा, वाइट। दूसरा, वाइट किसका प्रतीक है, पहला तो परमात्मा आदेश। दूसरा, वाइट किसका प्रतीक है, प्यूरिटी का प्रतीक है। तीसरा, वाइट किसका प्रतीक है, पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सफेद। चौथा, लाइट, फरिश्तों की ड्रेस क्या होती है, लाइट। लक्ष्य क्या है हमारा, फरिश्ता बनना, तो ड्रेस कैसी होगी, जो फरिश्तों की ड्रेस है वो हमारी ड्रेस। नेक्स्ट, वाइट में छोटा सा भी दाग हो काला तो दिखाई देता है। काला ड्रेस पहनो, कुछ पता चलता है, कितना भी गंदा हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। वाइट आप ज्यादा नहीं पहन सकते, एक हफ्ता कोई कहे मैं वाइट पहनता हुआ देखो कितना मेरा स्वच्छ है, ये हो नहीं सकता, ये धूल की दुनिया है। ये एक कारण रहा। अगला, 2 देशों में जब संधि होती है तो कौन सा झंडा लहराया जाता है, सफेद, अर्थात किसका प्रतीक है, मैत्री, समझौता, संधि का प्रतीक है वाइट। अगला, वाइट रंग में सारे रंग है, वाइट एकमात्र ऐसा रंग है जिसमें सभी रंग समाहित है,
सब रेनबो के सातों रंग, सप्त रंगों का एक रंग है वो, जिसमें सभी के सभी रंग समाहित है। उसके बाद में वाइट जो होता है सबसे हल्का है पहनने के लिए भी। वाइट रंग कैसा है? हल्का है। बाकी रंग थोड़े भारी है, ये हल्का। अगला, वाइट रंग किसका प्रतीक है? ग्रेस का। एक डिग्निटी है उसमें, एक शालीनता दिखाई देती है, एक आकर्षण है वाइट में। अगला, शालीनता किसका, वाइट किसका प्रतीक है? कफन। हम सब कौन है? मरजीवा जन्म, तुम मर चुके हो, तुम्हारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसलिए क्या पहन के घूमते हो? कफन पहन के घूमते हो, मौत का कोई डर नहीं। अगला, वाइट कौन पहनती है संसार में? ये पीरियड कौन सा था? 1938। इस समय अगर भारत की स्त्रियां, उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, और अगर स्त्री विधवा हो जाए तो वो सती तो प्रथा खत्म हो चुकी थी तब तक, ये सती वाला टाइम नहीं है, वो तो राजा राम मोहन रॉय वो सब वहाँ खत्म हो चुका था। यहाँ पर उसको जीवन भर वाइट पहनना है, कोई गहने नहीं पहनने हैं, और जैसे वो पवित्र है, उसका प्योर लाइफ, प्योर जीवन है, ये मान्यता थी उस समय। उसके बाद में अगला, वाइट लाइट, वाइट कलर ऐसा है जो डार्क रेस को बाहर फेंकता है, निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकता है। निगेटिव ऊर्जा अटैक नहीं कर सकती हम पर जब हम वाइट पहन के आए, तो पाप के पक्षी नहीं आ सकते। रामकृष्ण परमहंस से पूछा जाता था कि आप कहते हो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते, पर लोग तो वैसे के वैसे ही रहते। वो कहते ये तो सत्य है कि गंगा में स्नान करने से पाप के पक्षी, ये पाप धुल जाते, परंतु ये पाप है ना जो पक्षियों की तरह है। जब व्यक्ति गंगा में स्नान करने जाता है तो उसके मन के जो पाप के पक्षी है झाड़ में जाके बैठ जाते हैं, और व्यक्ति जब पानी में जाता है, नहा के आता है, तो वापस आके बैठ जाते हैं, इसलिए वो धुलते ही नहीं है। पक्षी भी होशियार है पाप के। तो वाइट लाइट, वाइट कलर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, अगला कारण, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का बेडशीट्स का कलर कौन सा होता है? वाइट। क्यों? जो डार्क कलर होते हैं ना, उसमें कीटाणुओं के अंडे बैठे ऐसा कहते हैं, ये मेडिकल साइंस की बातें नहीं है, पर कहा लोगों का कहना, वो जो है ना अंडे विंडे के जर्म्स वो चिपके रहते हैं उसमें, वाइट उसको दूर करता है, तो वो भी एक कारण है। दूसरा, एक और कारण ये भी है कि जब प्री इंडिपेंडेंस डे ये यज्ञ स्टार्ट हुआ 38, उस समय किसका प्रचलन ज्यादा था? कांग्रेस, महात्मा गांधी, खादी। सब लोग कौन सा पहनते थे? अधिकतर जो घूमने वाले कार्यकर्ता होते थे कौन सा पहनते थे? वाइट। भले ओम मंडली का और स्वतंत्रता संग्राम का बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं रहा, परंतु उसी तरह का माहौल था वहां पर उस समय। हो सकता है ये एक कारण, इसलिए लास्ट में ले रहे, ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण, हाँ ये भी एक कारण है, सच्चाई का प्रतीक है वाइट, साफ सच्चाई का प्रतीक है। अगला एक कारण, और वो भी एक कारण हो सकता है कि क्रिश्चियंस, भले इनका कोई संबंध नहीं था, परंतु कराची में भी चर्च थे, कराची में भी पादरी लोग घूमते रहते थे, आबू में भी घूमते, तो उनका ड्रेस कैसा था? नन्स का, वाइट। तो बहुत सारी चीजें मिलकर यहाँ इस संस्था में जो यूनिफॉर्म है वो कौन सा है? वाइट। और जब हमारा जन्म होता है, सबसे पहले जीवन धारा का जो रस है कौन से रंग का है? दूध, सफेद। और बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, दांत आते हैं, कौन से रंग के हैं? वाइट। फिर स्कूल में जाता है, फिर चौक का रंग कौन सा होता है? मास्टर जी बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, कौन से रंग से लिखते हैं? वाइट। और जो बच्चे की कॉपी होती है कौन से रंग की होती है? वाइट पे लिखता है ना, तो वाइट का बड़ा गहरा संबंध है उसके साथ। और जब बूढ़ा हो जाता है, बाल कौन से होते हैं? वाइट। किसी किसी के जल्दी भी हो जाते हैं, उसकी भी एक कहानी है। निर्मल शांता दादी कहती है मेरे बाल बहुत जल्दी सफेद हो गए थे, वो कहानी आप ढूंढ के लाओ, उसकी बड़ी एक रोचक कहानी है
कि बाबा क्यों कहते थे, क्यों मेरे वाइट हो गए जल्दी। उसकी कहानी है। उस दिन और एक काम दिया था सबको, प्रलय किसको कहते, ढूंढा। निर्मल शांता दादी का नाम प्रलय था, क्यों, वो ढूंढो, कुछ काम करना है सबको, ठीक है। तो फिर व्यक्ति को वह मर जाता है, फिर जलाया जाता है, और क्या बचती है, राख। वो कौन से रंग की है, वाइट। तो वाइट के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा है। तो जब बच्चे, और एक बात, बच्चे के मन में धीरे धीरे सारे रंग भरने लगते, और वाइट एक ऐसा कलर है, बाकी सभी कलर फेड हो जाते। वाइट फेड होता है क्या, सारे कलर नीला पीला सब फेड हो जाते, वाइट कलर फेड होता है कभी नहीं होता है। तो ये इतने कारण है। विद्या की देवी सरस्वती का वाहन वस्त्र वाइट। तो बहुत सारे कारण है, हो सकते हैं, और भी चिंतन किया जा सकता है। सादगी का प्रतीक है वाइट, सिंप्लिसिटी का प्रतीक है, ब्यूटी का प्रतीक है वाइट, जितने भी। और दूसरा जो वाइट पहनते हैं वो आध्यात्मिक जो लोग हैं वो दो पहनते हैं, या तो भगवा या तो वाइट। ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं, ऐसी भी संस्था जहां पर तपस्वी या फिर सन्यासी रहते हैं, सन्यासियों का पहला ड्रेस वाइट होता है जब तक वो ब्रह्मचारी है। तो पहले ब्रह्मचर्य में वाइट ड्रेस पहनते हैं, फिर मंत्र दीक्षा होती है, और फिर मंत्र दीक्षा बहुत समय मंत्र का जाप करने के बाद फिर सन्यास दीक्षा होती है। तुरंत जाके कोई सन्यासी नहीं बनता है। अगर किसी को सन्यास लेना भी है तो पहले बहुत बड़ी प्रोसीजर है, अभी रजिस्ट्रेशन से लेके। तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, ऐसे जाके कहो कि मुझे साधु सन्यासी बनना है तो बन जाओ, ये लो भगवे वस्त्र और चलो। पुराने जैसा नहीं रहा अभी। रामकृष्ण परमहंस ने अपने वो जो शिष्य थे विवेकानंद और वो 12 लोग, सबको दीक्षा दे दी, बस हो गया सन्यासी तुम लोग। अभी वैसा नहीं है, अभी प्रोसीजर है बहुत बड़ी, लेटर, फिर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद में मंत्र, फिर ये ब्रह्मचर्य में ही फेल हो गया तो जाओ घर। पहले ब्रह्मचर्य, फिर मंत्र दीक्षा, फिर संन्यास दीक्षा। कई लोग 20-20 साल के बाद संन्यास ग्रहण होता है। तो ये लंबी प्रोसीजर है। तो ये लोग भी ब्रह्मचर्य के समय कौन सा पहनते हैं, वाइट। और वाइट और एक चीज है, वाइट हल्का है, मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद पैगंबर, इन सबको कौन सा पहना हुआ दिखाया हुआ, वाइट। और वो ढीला टाइट ड्रेस किसका प्रतीक है, आर्मी, टाइट, आक्रमण। कोई आर्मी वाला बंदूक लेके ऐसा झोला विला पहन के नहीं जाएगा। वाइट अर्थात टाइट। मैंने भाई कलर्ड जो होते ना वो टाइट कपड़े होते, टाइट मतलब जल्दी, फटाफट, काम, स्फूर्ति। और अध्यात्म मतलब ढीले। कोई ऐसे कोई आर्मी के ड्रेस पहन के कोई ध्यान में नहीं बैठता है, होगा भी तो चेंज करेगा। टाइट। और वो काम ऐसा ही है कि वहां वैसा ही ड्रेस चाहिए। हाँ, अच्छा, चीप भी है, वाइट चीप भी है। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके वजह से। हाँ, झंझट ही खत्म। ये साड़ी पहनूं कि वो साड़ी पहनूं, काली पहनूं, नीली पहनूं, पीली पहनूं, कौन सी पहनूं, तो मैचिंग भी होना चाहिए। फिर वही ये नेल पॉलिश भी वही, चूड़ियां सेम कलर वाली। तो बाबा ने, मम्मा ने यूनिफॉर्म निश्चित किया, भाइयों का कुर्ता पैजामा, बहनों का साड़ी वाइट। ये है पहला महत्वपूर्ण चेंज वाइट का। और बाबा के बहुत सारे महावाक्य भी है इसमें, जो आप सब ने सुने भी है, जिसमें कई बार बाबा कहते रहते हैं कुछ आपको। बाबा ने पर यह भी कहा है, आपको कपड़े बदलने के लिए किसने कहा, आप जो चाहे पहनो। आपका बहुत लोगों से संपर्क होना होगा, रंगीन कपड़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कोई भी कपड़ा पहन कर सकते हो। पहले ये भी कहा है, पर कई और भी कहा हुआ है। बस बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़। बाप तुमको समझाते कि पतित शरीरों को सजाने से जरा भी दुनिया बहुत खराब है, फैशन ना करे, फैशन आकर्षित करता है। वर्तमान समय में सुंदरता अच्छी नहीं है, अंधेरा होना बेहतर है। कोई पीछे, ये एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ है, नथिंग विल रन आफ्टर यू, लॉट ऑफ पीपल रन आफ्टर ब्यूटी। ये मुरलियों के महावाक्य है। लोग किसके पीछे दीवाने हो जाते, लट्टू ना हो जाए तुम्हारे पीछे। इसलिए बाबा किन स्त्रियों का उदाहरण देते, पारसी,
वो क्या पहनती है? जाली, जाली जाली, मुरलियों में आया है ये। तो आपको अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कपड़े, सफेद कपड़े अच्छे हैं, बाबा ने ये भी कहा है। ये भारतीयों के लिए सफेद कपड़ा पहनना बहुत आसान है, पर ये जो विदेशी बीकेज है उनके देश में इतने कल्चर नहीं है। वहां कल्चर किसका है? कलर्ड का। पर कमाल है उनकी कि उन्होंने भी इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। और एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी रोचक कहानी है कि ऑस्ट्रेलियन परिवार में बीकेज जो थे उनका एक बार पिकनिक हुई। बीकेज तो सब लोग, क्योंकि इंग्लिश भाषा में वो लोग शब्द यूज करते पक्का बीके, ही इज पक्का बीके, ही इज कच्चा बीके। इफ यू वांट टू बिकम पक्का बीके तो वो लोग यही शब्द यूज करते, वो चेंज नहीं करते। पक्का ब्राह्मण, यस ही इज पक्का ब्राह्मण। सो अभी पिकनिक है तो सबको तो यही है ना, मैं पक्का ब्राह्मण, मैं क्या कच्चा थोड़ी हूं। तो पक्का ब्राह्मण करके सारे बीकेज जो थे सब व्हाइट पहन के गार्डन में पहुंच गए। और उसी गार्डन में वो कुछ होटल्स के जो कुक होते हैं ना, उनकी भी पार्टी थी। तो वो सब भी व्हाइट पहन के थे। तो वो दोनों क्रॉस किए, ये लोग इधर से जा रहे, वो लोग उधर से आ रहे, सब एक दूसरे को देख रहे। वो सोच रहे ये कौन है? बीके सोच रहे ये कौन है? कुक लोग, क्योंकि सारे कुक और शेफ जो होटल्स के थे उनकी पार्टी थी वहां पर। तो वो उनको देख रहे, ये इनको देख रहे। तो व्हाइट ड्रेस, पक्का ब्राह्मण। इसलिए जब ऑफिशियल कुछ होता है तो पक्का ब्राह्मण, भट्टी बिट्टी के लिए आ रहे हैं पक्का ब्राह्मण बनकर जाना होता है। बाकी आते हैं कलर ड्रेस पहन के। जब कार बस से उतरते तो कलर कलर, शाम को देखते तो सब वाइट वाइट। तो कितने कारण हो गए? 15 से भी ज्यादा, 20 कारण हो गए लगभग। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज जो हुआ वो कौन सा? यूनिफॉर्म। और एक दूसरा, हम सब कौन है? स्टूडेंट। ये स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म तो चाहिए ना, कि बस जो मर्जी है वो पहन के चले। यूनिफॉर्म में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब यहाँ आबू में आए थे, परंतु ये सिस्टम तो वहीं से चालू हो गई। जगदीश भाई ने एक जगह ये भी लिखा है, जब वो ज्ञान में नहीं थे और भगवान को पाने की ऐसी प्यास थी। मुल्तान में जन्म हुआ था 1929, और एक बार भटकते भटकते सिंध हैदराबाद में चले गए और वहां देखा भी ये सब कौन है। मतलब उनको कुछ पता नहीं था उस समय, पर देखा ये सब व्हाइट पहन के। और उस समय तो वहाँ मुस्लिम वो लोग भी थे ना, वो भी व्हाइट पहनते थे, दूसरे लोग भी सलवार कमीज व्हाइट पहनने वाले बहुत थे उस समय। दूसरे संस्था कहो या भगत लोग कहो या स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग ले रहे महात्मा गांधी और ये सब फॉलोअर, ये सब भी थे। फिर वो वहां से आए वापस अपने घर, और फिर बहुत सारी स्टडी की, पॉलिटिकल साइंस की। फिर पता चला ये ओम मंडली और उसके विरोध में लोग क्या क्या लिखते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा ये भी मेरे जीवन में हुआ है, मैं एक बार तो जाके आया था, पर ज्ञान नहीं मिला तब। अच्छा, एक बार देख के आ गया था उनको। तो सबसे पहला ड्रेस, दूसरा बैच, BADGE। ये बैच क्या है तुम्हारा? शास्त्र। ये बैच क्या है तुम्हारी? सच्ची गीता। ये बैच क्या है तुम्हारा? मेडल। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आर्मी हो, रूहानी आर्मी हो। तो आर्मियों को, आर्मी वाले होते हैं ना, इधर जितने ज्यादा स्टार, बिगेस्ट बड़ा बड़ा होते जाता है। तो बाबा ने क्या कहा है मुरलियों में? बैच तुम्हारे पॉकेट में हो और बीच बीच में निकाल के देखो, ओहो क्या मैं ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहा हूं। ये बैच सेवा करेगा, ये भी कहा है बाबा ने। तो ये बैच का इंट्रोडक्शन 19 लगभग 54, ये क्रिटिकल पीरियड है 54 का। सफेद साड़ी पहनी हो, बैच लगा हुआ, बाल खुले हो, तुम हो राजऋषि और सेवा होती रहे, मुरलियों में आता है। और क्या क्या है बैच के बारे में? चलो आप सबको होमवर्क देते हैं, बैच का क्या क्या महत्व है, बाबा ने बैच के विषय में क्या क्या कहा हुआ है, आज ढूंढ के निकालो। हाँ, अच्छा कुछ नहीं। और दूसरे अलग अलग प्रकार के भी बैच होते हैं। जैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती है तब भी तो बैच पहनाते हैं जो गेस्ट आते हैं उनको, वो एक अलग प्रकार का बैच। बैचिंग सेरेमनी होती है, रिंग सेरेमनी, बैच सेरेमनी, ये भी सेरेमनी है। और बैच के बारे में क्या कहा है? मंगलसूत्र और गीता, शास्त्र और मेडल बोल दिए।
उसके अलावा सेवा होती है। किसी भाई का ये भी अनुभव है कि जो मिलिट्री में था और गोली चली और उसकी बैच को लगी, वो बच गया, बाबा ने बचा दिया। ऐसी भी स्टोरीज है। अच्छा, डाकुओं ने भी छोड़ दिया बैच देख के, क्यों? इंटरव्यू में पास। हमको याद है हमारा जो मेडिकल का जो वाइवा था, तो वो 3-4 लोग थे एग्जामिनर। मुंबई में जो एग्जाम थी मेडिसिन एमडी की, तो उसमें फिर हम गए और बैठे, तो फिर पूछा ये क्या है वाइट, और ये तुमने क्या पहना है? हमने कहा बैच पहना है। तो बोले क्या है ये? हमने कहा ब्रह्मा कुमारी। तो फिर हमारा वाइवा वो मेडिसिन के प्रश्न को छोड़कर ये इस पे चला गया। और हमसे पहले जिन का वाइवा हुआ सब पसीना पसीना हो के आ रहे अंदर से। बोले बहुत टफ एग्जामिनर से, बहुत टफ, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे जो पूरा हालत खराब हो रही है। तो हम भी एकदम पसीना पसीना हो गए और गया, और उसने चालू कर दिया। फिर तो एक ने पूछा ये क्या होता है, कहाँ पे रहते हैं? मैंने कहा ये माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, वहां पर क्या ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर वहां का कैसा है? अच्छा, जा सकते हैं क्या? हम भी जा सकते हैं क्या? वो ये पूछना, एक एक अपने अपने प्रश्न पूछ रहे। और तब तक टाइम पूरा हो गया, वाइवा पूरा हुआ। फिर लास्ट में एक हाथ प्रश्न पूछ लिए बैच से। हाँ, अरविंद भाई ने एक बार बनाए थे ये सारे। तो बैच से फायदे, सेवा का साधन है। कोई पूछेगा ये क्या है तो चालू कर देना। कैसेट है ना अंदर। फिर लक्ष्य याद दिलाने का साधन है, इसको देख के हुए। फिर गीता ज्ञानदाता की याद दिलाने का साधन, गीता ज्ञान में टिकने का साधन, सेफ्टी का साधन, अनुशासन का पाठ पढ़ाने का साधन। हम बैच लगाए हुए हैं। अनुशासन, मिलिट्री, आर्मी है। जब जनरल बिपिन रावत जी यहाँ आए थे, उनका जो भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा कुमारीज और हम एक ही काम कर रहे हैं। आप भी मिलिट्री हो और हम भी मिलिट्री है। मैंने जो अनुशासन यहाँ देखा, आज तक ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखा। ये बात उन्होंने नीचे जो स्पीच हुआ था उनका, उसमें कही थी। अनुशासन का पाठ आइडेंटिटी का साधन है, क्योंकि व्हाइट पहनने वाले तो बहुत लोग हैं, पर जैसे ही हम कहेंगे व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पर ये बैच दिख गया, हाँ ओम शांति। तब तक ना ओम शांति। क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें व्हाइट पहनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आबू में 3-4 बस भर के लोग आ गए, पूरे बहने भाई, व्हाइट ही व्हाइट, व्हाइट ही व्हाइट, व्हाइट ही व्हाइट। हम लोग जा रहे थे वहां से, हमने कहा ये आबू में इतना बड़ा प्रोग्राम है और हमें पता नहीं। मंडप लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, और हमें कुछ भी पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और उन लोगों के चेहरे की तरफ देख रहे, और हम लोग जा रहे, तो वो तो ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं ये लोग कौन है। नहीं, ये सोचा ये कुछ और है। फिर हम रुके और अंदर गए, पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लोग भगवान दादा जो है ना अहमदाबाद में, भगवान दादा, उनकी जो सूरत, उनकी जो संस्था है, उसमें भी उनका प्रोग्राम है यहाँ 2 दिन का। तो वो पूरे व्हाइट पहनते। उनकी भी एक किताब है ब्रह्मचर्य की, रिकमेंडेड बुक, बहुत पावरफुल बुक है ब्रह्मचर्य की, भगवान दादा की। एक तो शिवानंद जी की कल बताई थी, एक ये किताब है, वेरी पावरफुल बुक ऑन ब्रह्मचर्य। तो ये चला गया, लॉक्ड है। आइडेंटिटी का साधन है, तो पता चलता है ये बीके है। इंटरव्यू में सहज सफलता का साधन, ये कैसे लिखा आपने? अच्छा, दूसरों का अनुभव, ठीक है। दुर्घटना के वक्त मदद का साधन, लोगों में विद्यालय के प्रति विश्वास पैदा करने का साधन, बीमारी के समय मदद का साधन। कैसे? बाबा की किरणें यहां से जा रही है पूरे शरीर में, हाँ ये ठीक है, यहां से किरणें, हार्ट अटैक आ गया तो सोचो यहां से किरणें जा रही है, हार्ट ठीक हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है तो यहां से किरणें जा रही है। लोगों में विद्यालय, भगवान का परिचय देने का सहज साधन, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय देने का सहज साधन, बीके के प्रति विश्वास पैदा करने का साधन, संगठन में एकता का प्रतीक, हमें हमारी मर्यादाओं के प्रति सचेत करने का साधन, दुनिया में अलग पहचान दिलाने का साधन, आकर्षण का साधन, समाज में रिस्पेक्ट दिलाने का साधन, लोगों में उत्सुकता पैदा करने का साधन। यह है क्या? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी।
कमाई का सहज साधन, निश्चय की परख का साधन, आत्माओं को साक्षात्कार कराने का साधन, सोसाइटी में आदर्श बनाने का सहज साधन, मन माना भाव मध्याजी भाव का मंत्र याद दिलाने का साधन, हल्का बनाने का साधन, हल्का, मनुष्यों की भावनाओं को श्रेष्ठ बनाने का साधन, समान याद दिलाने का साधन, दूसरों को राह दिलाने का साधन, श्रेष्ठ जीवन परिचय देने का सहज साधन, भगवान की याद दिलाने का सहज साधन, बाप और वर्षा याद दिलाने का साधन, सहयोग प्राप्त करने का साधन। बैच हो तो कहेंगे सामने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये बीके बीके वाले, तुम लोग जाओ जाओ जाओ, बाकी सबको टोल टाका नाका में रोक दे। मधुबन निवासी सीनियर मधुबन निवासी, पहले आप। कुसंग से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, इतने सारे बैच। तो दूसरी बात बताई, बैच। पहला यूनिफॉर्म, दूसरा बैच, तीसरा फ्लैग। हमारा फ्लैग कैसा है? पहले फ्लैग नहीं था, 54 के आसपास ये फ्लैग। और जैसे हमने ये भी कहा कि शिव बाबा का जो रेवलेशन है धीरे धीरे हुआ, 60 तक ही वो क्या है, वो ज्योतिर्लिंगम थंब शेप्ड या एक शेप्ड है। फिर 61 62 के आसपास ज्योति बिंदु, तब तक तो वो उसी तरह। तो फ्लैग कैसा है हमारा? एक ये ऐसा है, ये, और ये शिव बाबा, और फिर ये बड़े बड़े क्या कहते, किरणें, ऐसा फ्लैग है। तो ये फ्लैग। एक भाई है जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट में बाबा का फ्लैग लहराया, देखा होगा या सुना होगा न्यूज़। ये कोई दिलीप भाई है, 16 मई 2019 में वो एंट्री किया साउथ फेस इन नेपाल से माउंट एवरेस्ट। उसने अपनी पूरी यात्रा डिस्क्राइब की, कैसे कैसे मैं चढ़ा, कैसे कैसे वहाँ पर डेंजर जोन्स आए, और ये उसका ये तस्वीर, वो बाबा का झंडा उसने लहरा दिया माउंट एवरेस्ट में। तो ये एक भाई है, उसने पूरा अनुभव लिखा है अपना एक्सपीडिशन का, कि कैसे कैसे क्या 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 क्या, और उस अनुभव ने उसको कैसे बदल दिया, वो सारी चीज़ें भी लिखी है उसने। पिलानी का भाई है शायद। तो बैच आया। फिर चौथी बात, नेक्स्ट, चौथी या पांचवी? चौथी, जगदीश भाई की एंट्री इस विश्वविद्यालय में। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई, क्योंकि बाबा कई बार घंटों घंटों बैठे रहते थे, बाकी सबको कहते थे जाओ, जगदीश बच्चा आया है, बाकी लोग जाओ, आप बाकियों का काम नहीं है। और बाबा की प्रवेशता होती थी, और सूक्ष्म सूक्ष्म राज, क्योंकि अभी बहुत बड़ा काम करना है, अगले जो लिटरेचर है पूरा उनको लिखना है, यज्ञ का साहित्य सारा। तो धीरे धीरे यहाँ पर दो चीज़ें हुई, 7 डेज कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ये परिचय दिया जाए 1954, और सेंटर कोऑर्डिनेशन, ये भी यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। और जगदीश भाई बहुत सारी बातें बाबा के बारे में बताते हैं कि मैं आता था, कैसे बाबा के साथ लंबा लंबा समय बैठता था। एक बार जो बाथरूम बने थे बहुत छोटे छोटे बने थे उस समय, तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा इतना छोटे छोटे बाथरूम? बाबा ने कहा, बाथरूम में क्या गृहस्थी रचा नहीं है क्या? बाबा ने बाथरूम ने लैट्रिन शब्द कहा था। वहां क्या गृहस्थी रचा नहीं है तुमको? ये इतना ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था और ये समय था। और लास्ट बताया, और कॉन्फ्रेंस जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अब तक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कौन सी? ऋषिकेश की हुई थी, स्वामी शिवानंद जी की आश्रम में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। वो एक कॉन्फ्रेंस थी, पर वहीं से इनविटेशन कहाँ से मिला? जापान में। तो वो जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये दादियों के दिए हुए बहुत सारे स्पीचेस हैं, मे भी ये सब वो लोगों ने कंपाइल किए हुए। जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, द रिपोर्ट ऑन द सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द अनन्यक्योआई, द इंटरनेशनल जनरल हेडक्वार्टर ऑफ अननाइक्वा, जापान, प्रिंटेड नवंबर 1954, ऑप्शंस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज रिलीजन बाय मिस प्रकाशमणि एंड मिस रतन मोहिनी। ये बहुत बड़ा गॉड, एक एक बहुत सारी ज्ञान की बातें उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स है ये सारे, क्योंकि उनके साथ में कौन था? दादा आनंद किशोर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यज्ञ में वही थे। जगदीश भाई से पहले जो सारा लिटरेचर है इंग्लिश का, मुरली, ट्रांसलेट, लेटर्स लिखना, वो सब कुछ आनंद किशोर भाई।
फिर धीरे धीरे जैसे जगदीश भाई आए, फिर जगदीश भाई ने उसको टेक ओवर किया, और वो भी थे। बट तो ये सारे उस समय की जो स्पीचेस है, हमने भी पूरे पढ़े नहीं है, कम से कम 7-8 ऐसे PDF, 15 PDF फाइल्स है टोटल उस समय की, और वो भी अभी अभी मिली है 2014 में, क्योंकि ये सब जापान के पास था। तो ये कुछ फाइल्स है, तो उनके पूरे स्पीचेस है, उस स्पीचेस से पता चलता है ज्ञान कितना स्पष्ट हुआ था उस समय। तो उससे ये पता चलता है कि ज्ञान पूरा अभी स्पष्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। 62 तक वो पूरा क्लियर हो गया। तो ये एक बात हुई। और लास्ट घटना, संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। अभी तक प्रजापिता, प्रजापति, ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते थे, यहाँ पर ऑफिशियली उसको वो नाम दिया गया। तो ऐसी ये इतनी बातें हैं। क्या क्या सीखा आज? वाइट ड्रेस, पर बाबा ने ये भी कहा है, तुमको किसने कहा है वाइट पहनने के लिए? तुम चाहो तो रंगीन भी पहन सकते हो, परंतु रंगीन में एक प्रॉब्लम ये है, और सफ़ेद का एक फ़ायदा ये है कि जब आप सफ़ेद पहन के रहते हो और संसार में घूमते हो, आपको हमेशा ये आभास रहता है मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। ये संसार के लोग हैं, हम अल्लाह लोग हैं, हम अलग हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हमारा जीवन भिन्न है, इनका जीवन भिन्न है। ये एक बहुत बड़ा, इसलिए सन्यासी लोग भगवे क्यों पहनते? अलग रखने के लिए स्वयं, ये अलग हम अलग, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, उसका ये एक कारण है। क्या होता है? सफेद में अटेंशन रहता है, गलती या कलर कपड़े पहन के कहीं पे भी खड़े हो जाओ, सिनेमा के हॉल के सामने लाइन में खड़े हो जाओ, थिएटर के सामने, कौन पूछता है? पर सफेद और बैच लगा के कोई पहना है, खड़ा है, पान की टपरी पे खड़ा हुआ है, लोग पूछेंगे ये कौन है? लोग ही आके कहेंगे ये तो आपको शोभता नहीं। हमें तो दूर, लोग ही याद दिलाएंगे, भले वो भिखारी है, कहेंगे ये हम तो ठीक है, हमारा ठीक है, आप नहीं करो ये। ये क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे नियमों का अध्ययन उन्होंने किया है, हम तो भूले वाले रहते हैं अपने नियम। वो इंटरनेट पे जा जाके पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम बीके, हु कैन कम टू मधुबन, वो ऐसे इंटरनेट पे जो है ना, उसमें जाके पढ़ते, उसमें लिखा रहता है ब्रह्मचर्य 1 ईयर। बाप रे, उनको पहले से ही पता है सारे नियम, हमसे ज्यादा वो जानते हैं, हमसे ज्यादा अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। इसलिए हम अगर कुछ गलत काम करने गए और बैच और ये पहन के, तो आप कर ही नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करेंगे तो लोग है, तुम बीके हो ना, गुस्सा करते हो। दूसरा बैच भी अलग अलग प्रकार के, पर कोई लोग बैच पहनने से भी डरते हैं। कईयों ने यह भी अनुभव सुना है कि हमको कितना साल तक डर लगा, लोग क्या कहेंगे। तुम भी आ गए आखिर बीके के इसमें, झांसे में फंस गए। एक भाई ने हमसे आके कहा था, अरे तुम बीके बन गए, मतलब पहले तो अच्छे थे ना एकदम, अभी मतलब ऐसे कैसे हो गया? असं कसं झालं? ये कैसे हो गया? मतलब पहले तो सब तो ठीक था। हार संगे फुले बिघडली हारची झाली, सागरा संगे नदी बिघडल्या सागराची झाली, कृष्णा संगे गोपी बिघडल्या, गोपी बिगड़ गई, गोपी बिगड़ल्या गोपी कृष्णची झाल्या, विठ्ठला संगे तुका बिगड़ला विठ्ठलची झाला। ऐसे अभंग है संसार में। तो और क्या सीखेंगे? बैच लगा रहे। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने हमें बहुत अच्छी बात बताई थी। वो कहते थे कि हम लोग, मतलब उसका ऐसा नियम था, सोते हुए भी फुल ड्रेस। हमने कहा ऐसा चेंज नहीं कर, तो मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम था उस समय, ये बात निकली थी। तो उन्होंने कहा था हमारा जहां हम रहते हैं वहां भूकंप आते रहते हैं, तो यही ड्रेस रहना चाहिए, ये नियम ही बना लिया है। अचानक तो ये ड्रेस का इतना महत्व है। तो ड्रेस, बैच, फ्लैग, हर छाती पर ये झंडा हमें गाड़ना है, विश्व की हर हृदय में परमात्मा झंडा गाड़ना है। और ये नाम, और क्या बताया? ये कॉन्फ्रेंस, 16 किरणें, शिव बाबा की 16 किरणें। पर उस समय झंडा थोड़ा अलग होगा, अभी वो मिला नहीं हमें, पर
धीरे धीरे झंडे में भी चेंजेस हुए होंगे। अभी भी तो कितने वैरायटी झंडे हैं, जो एक ऑफिशियल झंडा है वो है। तो कल हम प्रवेश करेंगे, अगर कुछ और बीच में नहीं मिला तो पांडव भवन में। तो क्या सुना गीत में? तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमी देखता ये आसमां, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां, कल की तुम मशाल हो तुम बेमिसाल हो, तिनके का बना दे जिंदगी का आशिया, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमी, तुम्हें सारा संसार देख रहा है, देखता है आसमां ये निशान। हम शांति। समय की रेत पर छोड़ते